शाहीन बाग ही अकेला नहीं, दिल्ली के सभी इलाकों में जहाँ जहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी, वहाँ हर जगह बुलडोजर चलेगा। जहांगीरपुरी तो अभी झांकी है, शाहीन बाग बाकी है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूल का निरीक्षण किया, जिसके बाद पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद बीजेपी की जो प्रतिक्रिया निकल के सामने आई, वो आज हम आपके सामने रखेंगे। इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस तरह की बातें कही हैं और जो तमाम खुलासे यहाँ पर केजरीवाल सरकार को लेकर किए हैं, उनकी सभी सुविधाओं पर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है या स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस पर जो सवाल उठाए हैं, उस पर लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की वहाँ पर आदित्य गुप्ता ने सवाल उठाए और जो बातें कहीं, वो आपको सुनाने जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के बजट के अंदर बहुत बड़ा पैसा आवंटित किया गया, जो प्रपोज किया गया, जो रिवाइज किया एस्टीमेट था, वो पैसा उतना खर्च ही नहीं हुआ है। 2015-16 के अंदर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अंदर 3,350 करोड़ रुपया जो खर्चा होना था, और खर्चा हुआ सिर्फ 1,964 करोड़ रुपया। सिर्फ 2016-17 में 3,499.50 करोड़ रुपया खर्चा होना था, खर्च हुआ सिर्फ 2,666.48 करोड़। यानी यही आपका शिक्षा का मॉडल है। आपने स्कूल बनाने थे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना था, लेकिन आपने खर्चा कम किया है। आपने आवंटित किया 2,204 करोड़ 2017-18 में, खर्चा 2,200 करोड़ हुआ। 2018-19 में 4,789 करोड़ रुपया आवंटित हुआ, खर्चा हुआ 1,874 करोड़। 2019-20 में 4,591 करोड़ रुपया आपने आवंटित किया और खर्चा हुआ 2,836 करोड़। 2020-21 में 3,626 करोड़ आवंटित हुआ और खर्चा हुआ 1,760 करोड़। ये आपकी हकीकत है, जिसको फसाना बनाकर मान साहब और केजरीवाल जी के बुलावे पर ये झूठ परोसा जा रहा है। शिक्षा क्रांति में 500 नए स्कूल बनाने की बात कही थी, वो बने नहीं बने, 16 स्कूल बंद हो गए। ये सच्चाई है, ये आरटीआई का जवाब है। 16 स्कूल बंद हो गए। 755 स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं है। 1,030 कुल स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, उसमें से 755 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। मान साहब, ये जानकारी भी आप ले लीजिए, 416 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है। 16,834 टीचर्स के पद खाली हैं। ये एजुकेशन मॉडल है मान साहब, यही है एजुकेशन मॉडल। और 1,030 स्कूल में 330 स्कूलों में ही सिर्फ 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ाई जाती है। दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने के बाद आदेश गुप्ता ने यहाँ पर जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, उसके बाद शाहीन बाग पर भी कार्रवाई करने की बात कही। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जहांगीरपुरी तो अभी झांकी है, शाहीन बाग बाकी है। जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, उसके बाद अब यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब शाहीन बाग पर भी बुलडोजर चलने की तैयारी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आदेश जी, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शाहीन बाग में भी बुलडोजर की कार्रवाई तेज होने जा रही है। देखिए, शाहीन बाग ही अकेला नहीं, दिल्ली के सभी इलाकों में जहाँ जहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी, वहाँ हर जगह बुलडोज़र चलेगा, हर जगह कार्रवाई होगी। निगम सर्वे कर रहा है और इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये कार्रवाई, ये बुलडोज़र जारी रहेगा। जी। जिस तरह से आदेश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलीगल
जो कंस्ट्रक्शन है उस पर बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। इसके बाद सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जहांगीरपुरी का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या आदेश जी आपको ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते तक इस पे स्टे लगाया है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी शाहीन बाग को लेकर, जिसमें कि हमने देखा था कि पहले भी कहीं ना कहीं एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वो निकल के सामने आया था, किस तरह से उस क्षेत्र को या उस समुदाय को प्रभावित करेगी? देखिए, बात समुदाय की नहीं है, हिंदू मुसलमान कोई भी नहीं, लेकिन मुख्य जिसको सबसे ज़्यादा खतरा है बांग्लादेशी रोहिंग्या, जिनको शेल्टर देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, उनके विधायक कर रहे हैं, उसके खिलाफ जरूर निगम कार्रवाई कर रहा है और उसी को आइडेंटिफाई करके हम इस कार्रवाई को करेंगे। बात करें निगम की, तो निगम की जो कार्रवाई यहाँ पर निकल के आई है, आदेश जी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में इस समय जो कूड़े की व्यवस्थाएं हैं उससे भी दिल्ली वाले काफ़ी परेशान हैं। कुछ समय पहले हमने देखा कि आग लगने के कारण किस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया। ऐसे में निगम यहाँ पर कूड़े के ढेर को हटाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहा है, और अब तक की जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई उसमें कहीं ना कहीं ये भी निकल के आया है कि जो निगम की जो रफ्तार है काम करने की, वो लगातार धीरे पड़ती जा रही है। जो टारगेट उसको साल भर के अंदर दिए गए थे उस पर भी कहीं ना कहीं निगम पूरी तरह से टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा है। देखिए, निगम हर साल कूड़े के जो ढेर है उसकी हाइट को कम कर रहा है और लगातार उस काम को लगा हुआ है। यहाँ पर 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन निगम उठाता है, उसको प्रोसेस करता है, वहाँ उससे बिजली बनाने का काम करता है। तो और घर घर से कूड़ा उठाना और फिर उसको जाके उससे बिजली बनाना, कई जगह जहाँ बिजली नहीं बन रही है उस कूड़े का सही से निस्तारण हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। और हमारे जो गाजीपुर हो, बलसपा हो, वो कूड़े के पहाड़ डाउन हुए हैं और अब धीरे धीरे समतल होकर वहाँ बहुत अच्छा ग्रीनरी होने वाली है। तो इस तरह से तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर आदेश गुप्ता जी ने दिए हैं, और जिस तरह से केजरीवाल सरकार के मॉडल पर यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं, और तमाम तरह की जो धांधली यहाँ पर एजुकेशन बजट में की गई थी उस पर भी यहाँ पर आंकड़े पेश करते हुए आदेश गुप्ता जी यहाँ पर नज़र आए, और तमाम तरह की जो कमियां हैं दिल्ली के डेवलपमेंट स्कूल मॉडल में जो दिखाई दे रही थी, उन कमियों को उजागर करते हुए यहाँ पर आदेश गुप्ता जी नज़र आए। और तमाम सारे डाटा यहाँ पर दिल्ली के स्कूलों में जो टीचर्स की कमी है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कई स्कूलों में अभी भी साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है, और तमाम तरह के ऐसे सवाल थे जो यहाँ पर आदेश गुप्ता जी ने केजरीवाल सरकार पर उठाया। और कहीं ना कहीं भगवंत मान जी को एक चेतावनी दी है कि अगर आप इस एमओयू को साइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी जो कमियां गिनाते हुए नजर आ रहे थे, उन कमियों को भी आप देखते हुए एमओयू को साइन करिए। और ये भी कहा उन्होंने साथ में साथ कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की दी हुई स्क्रिप्ट को ही रट रहे हैं, और भगवंत मान यहाँ पर एक अरविंद केजरीवाल के तोते की तरह काम कर रहे हैं। क्या है इस पर आपकी राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।